संजय स्पोकन इंग्लिश में आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ एक बेहतरीन चैप्टर जो कि आपके इंग्लिश को और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के चैप्टर को। ठीक है, आज का चैप्टर है हमारा वांट टू। जी, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं वांट टू। अच्छा, ये वांट टू का मतलब होता क्या है? अच्छा, वांट तो एक वर्ब है। वांट का मीन्स होता है चाहना। ठीक है, वांट, वांटेड, वांटेड। फर्स्ट फॉर्म वांट, सेकंड फॉर्म वांटेड एंड द थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो वांटेड। ये हुई हमारी वर्ब। अच्छा, इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये सेंटेंस हमारे इंग्लिश स्पोकन में ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, ये कुछ ज्यादा यूज होता है, इसलिए हमने इसको अलग से पढ़ेंगे। आपने प्रेजेंट सिंपल चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप बस डिस्क्रिप्शन में जाइए और सारे के सारे चैप्टर्स में नंबर वाइज लिख के रखे। जो भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है वहां से लिंक को कॉपी कीजिए और पढ़िए उस चैप्टर को भी, बहुत मजा आएगा आपको भी। ठीक है, तो आपने यदि प्रेजेंट सिंपल चैप्टर पढ़ा है तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। कैसे इजी है? उसमें हम क्या करते हैं, उस चैप्टर में हम किसी काम को करते हैं और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम किसी काम को करना चाहते हैं। करते हैं और चाहते हैं, देयर इज नो टू मच डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड वांट टू। दोनों को आप देखोगे तो उसमें हम किसी काम को करते हैं और इस चैप्टर में हम किसी काम को करना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम एक लाइन को देखिए कि किसी काम को करना चाहते हैं। ठीक है, किसी काम को करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट, मैं का आई, तुम का यू, हम का वी, वह लड़का हो तो ही और वह लड़की हो तो शी। ठीक है, इट का यह और वे का दे। अच्छा, ये तो सब्जेक्ट हुए, इनके अपोजिट ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपको पैसिव वॉइस बनाने में बहुत काम देंगे। ठीक है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हो सारे के सारे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, बाद में हम क्या लिखेंगे? वांट टू, हमारा चैप्टर। ठीक है, हमने वांट टू लिखा, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। हमने सबसे पहले क्या किया कि सब्जेक्ट को रखा, सब्जेक्ट के बाद में हमने वांट टू को रखा, उसके बाद में हमने वर्ब की पहली फॉर्म ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लिखा। अच्छा, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो क्या बोलूंगा मैं? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अच्छा, वॉन्ट और लर्न के बीच में मैंने टू लगाया है। जी, यहाँ पर हम दो वर्ब को यूज कर रहे हैं इसलिए बीच में हमें टू लगाना है, और जब भी आप टू लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करोगे। ठीक है, अब जब भी आप दो वर्ब यूज करोगे तो वर्ब के बीच में टू लगाओगे और टू के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से सुनना इस चीज को। ठीक है, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन जब आई और यू, हमने तो यहाँ पर वॉन्ट टू यूज किया, लेकिन जब बात सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अच्छा सिंगुलर यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कुछ लोगों को, तो इसको आप ऐसा देखिए, जब सब्जेक्ट सिंगल रहता है, सिंगल मीन्स ही मीन्स वह लड़का, शी मीन्स वह लड़की, इट मीन्स यह कोई वस्तु हो गई या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ये सारे के सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें वांट में क्या करना है? एस से ई एस को जोड़ देना है। वही जो कि हमने प्रेजेंट सिंपल में किया था, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब के साथ में एस से ई एस जोड़ना है। तो जब भी सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम होता है तो उस समय हम क्या करेंगे? वांट में वांट्स कर देंगे। एस तो लगाना है यार, आप ऑब्वियसली एस तो लगा ही पाओगे। वह इंग्लिश बोलना चाहता है तो ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, या फिर वह इंग्लिश बोलना चाहती है तो शी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? अब बात करते हैं हम नेगेटिव की। अच्छा, ये तो हुई हमारे अफर्मेटिव की, हम किसी काम को नहीं करना चाहते। दूसरे लाइन की जरा ध्यान से देखना, हम किसी काम को नहीं करना चाहते हैं, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, मैं आपसे नहीं बात करना चाहता, या फिर मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे भैया? सब्जेक्ट, वही आई का मैं, तुम का यू,
वी का, हम इस तरह से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, बाद में हम क्या यूज करेंगे, फिर से रिमेम्बर द प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को याद करो, हमने उसमें डोंट और डजंट यूज किया था। सिंपल सा फंडा है, यही भी वैसे ही है। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, डोंट और डजंट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही मीन्स वह लड़का, शी मीन्स वह लड़की, इट मीन्स यह कोई वस्तु या फिर किसी व्यक्ति का नाम, जब ये सब्जेक्ट होंगे तो हमें वहां पे क्या यूज करना है, डजंट यूज करना है। ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, आपका ये सेंटेंस है, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद में डोंट डजंट यूज किया, देन वांट टू, है ना। अब वांट में से ए से ई एस हमने किस में जोड़ दिया, डू में जोड़ दिया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में भी हमने यही किया था, डू के साथ में हमने ई एस जोड़ दिया था, तो डजंट बन गया था वहां पर। तो यहाँ पर भी डोंट और डजंट, बाद में बचा वांट टू, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, मिलने के लिए वर्ब होती है मीट। ये सारी की सारी वर्ब है। एक बार फिर से देखिए इन सभी वर्ब को, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट में अच्छे से नहीं आती है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप से मुझसे कुछ वर्ब मंगवा लीजिएगा। आप एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको वर्ब दे दूंगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी वर्ब है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करके वहां से एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करना बाद में। तो ठीक है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू। मैं मेरा जन्मदिन नहीं मनाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। ठीक है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टीच मैथ्स। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। या फिर मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू ऑफिस। ये हुआ हमारा नेगेटिव की। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव, यानी कि हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे। पहले इसलिए एक लाइन का ध्यान से देखिए कि क्या किसी काम को करना चाहते हैं। ठीक है, क्या किसी काम को करना चाहते हैं, हमें सीक्वेंस चेंज करना है। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, डू डज को पहले लगाएंगे और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर वांट टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल सा, सब्जेक्ट को हमने किस प्लेस पे रख दिया, सेकंड प्लेस पे, और डू डज को पहले रख दिया। इसी तरह से हमें सीक्वेंस सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ध्यान सुनना। क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोलना चाहती है, तो डज क्या यूज करेंगे, डज शी वांट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये हुआ सेंटेंस। अच्छा, ये तो हुआ हमारे नॉर्मल सेंटेंस। यदि हम WH वर्ड से यूज करेंगे, WH वर्ड एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ। WHAT व्हाट मीन्स क्या, WHY वाई मीन्स क्यों, WHERE वेयर मीन्स कहाँ, HOW हाउ मीन्स कैसे। ठीक है, HOW हाउ मेनी मीन्स कितने, काउंटेबल के लिए जिसे गिना जा सकता है। ठीक है, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए जिसे नहीं गिना जा सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं WH वर्ड। ये रहा WH वर्ड का पेज। अब सारे के सारे WH वर्ड इसमें से स्क्रीनशॉट लीजिए और एक कॉपी में नोट कर लीजिए। ये होते हैं WH वर्ड जो कि आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेंगे। ठीक है, अच्छा, सिंपल क्वेश्चन और WH वर्ड में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो। मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम अमीर व्यक्ति बनना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू बिकम अ रिच पर्सन। WH वर्ड से तुम क्या बनना चाहते हो, क्या को मैंने कहा यूज किया, जब भी हम WH वर्ड का यूज करेंगे तो हम डू डज के पहले रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। जब भी हमें WH वर्ड से किसी से क्वेश्चन पूछना है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो क्या बोलूंगा मैं, व्हाट डू यू वांट टू बी, या फिर व्हाट डू यू वांट टू बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना। ठीक है, पहले वाले सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान देकर कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम अ रिच पर्सन, ये नॉर्मल क्वेश्चन हुआ। सेकंड, हमने WH वर्ड से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो क्या बोलूंगा मैं, तुम क्या, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। ठीक है, अच्छा, डू यू वांट टू गो ऑन पिकनिक। ठीक है, क्या पूछा मैंने, डू यू वांट टू गो ऑन पिकनिक, मतलब क्या तुम पिकनिक पर जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो ऑन पिकनिक। ये हुआ सिंपल। WH वर्ड से तुम पिकनिक पर कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ के लिए हम क्या यूज करेंगे, WHERE वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर डू यू वांट टू गो ऑन पिकनिक। वैसे ही सेंटेंस है, सिर्फ मैंने यहाँ पे WHER को ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वेयर को सबसे पहले यूज कर दिया। तो
वेयर डू यू वॉन्ट टू गो ऑन पिकनिक, ये हुआ WHY, इससे देखें, ठीक है। क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो, डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल, डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल,